हेलो गाइस, आप सबका शिवा स्टडी में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आप सबके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन पर चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का मतलब है संबंध बोधक। संबंध बोधक। प्री माने होता है पहले, प्री मीन्स होता है पहले, और पोजीशन माने होता है स्थान। यानी कि किसी स्थान के पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, किसी स्थिति के पहले प्रीपोजिशन लगाते हैं, आन का प्रयोग पढ़ते हैं। आन माने होता है पर, ऊपर। आन का प्रयोग हम लोग किसी भी स्थिर वस्तु के ऊपर होने पर आन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो स्टूल हो या मेज हो। जैसे मेज पर एक गेंद है, ये आन का प्रयोग, या कोई कुर्सी है, कुर्सी पर हम आन का प्रयोग करते हैं। यहां पर कोई गेंद है तब भी आन का प्रयोग होगा। ये फर्श है या चटाई मान लेते हैं, यहां पर कोई गेंद है, यहां पर भी आन का प्रयोग होगा। और जैसे सड़क है, सड़क है, सड़क के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, ये गेंद पड़ी हुई है, यहां पर भी सड़क के ऊपर भी आन का प्रयोग होगा। लेकिन मेज पर, मेज, कुर्सी, फर्श, सड़क आदि के ऊपर होने पर हम आन का प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु, जैसे कुर्सी हुआ, मेज हुआ, सड़क हुई, फर्श हुई, छत हुआ, इसके ऊपर होने पर, किसी चीज के ऊपर होने पर हम आन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, गेंद मेज के ऊपर है, मेज के ऊपर है, तो गेंद, the ball is on the table, the ball is on the table। बिल्ली फर्श पर, बिल्ली फर्श पर बैठी है। द कैट is sitting on the floor। जैसे वह लड़का सड़क पर है। That boy is on the road। अपान का प्रयोग, अपान माने भी होता है ऊपर या पर। जैसे ये मेज है, ये मेज है, कोई गेंद है, ये उछलकर या कहीं से आकर इस पर गिरती है तो आन लगेगा। ये फर्श है, कोई चीज यहां से आके गिरती है, गेंद है, यहां थी, यहां से आके गिरती है तो अपान का प्रयोग होगा। कोई सड़क है, ये गेंद है,
गेंद आकर सड़क पर गिरती है तो अपान का प्रयोग होगा। किसी स्थान पर कोई वस्तु या कोई भी चीज आके गिरती है, गति में आती है, जब गति में आएगी तो वहां आन का प्रयोग करते हैं। जैसे गेंद मेज पर गिरी तो द बॉल फेल अपॉन द टेबल। फिर देखते हैं, जैसे बिल्ली मेज पर कूदी, मेज पर कूदी, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल। वह तोता फर्श पर बैठा तो दैट पैरट सैट अपॉन द फ्लोर। एट का प्रयोग, एट मीन्स होता है पर। किसी भी स्थान के नजदीक होने पर, के आसपास होने पर के लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज के आसपास होने पर ऐड का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर पर, जैसे घर है, घर है, घर है, इसके पास कोई लड़का खड़ा है, कह दिया जाएगा कोई लड़का घर पर है तो ऐड का प्रयोग घर पर के साथ, जैसे घर पर, दुकान पर, तालाब पर, घर पर, दुकान पर, तालाब पर आदि के साथ पर के लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह लड़का घर पर है तो दैट बॉय इज एट द हाउस। वह दुकानदार दुकान पर था, दुकान पर था। दैट शॉपकीपर, दैट शॉपकीपर was at the shop। अंडर का प्रयोग, अंडर का अर्थ होता है नीचे, के नीचे। किसी भी चीज के नीचे होने पर अंडर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मेज है, मेज के नीचे गेंद है, यहां अंडर लगेगा। पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई लड़का खड़ा है, कोई भी खड़ा है, तब यहां अंडर का प्रयोग होगा। कुर्सी है, कुर्सी के नीचे कोई चीज पड़ी है, जैसे गेंद पड़ी है, तब भी अंडर का प्रयोग होगा।
चाहे जिस चीज के नीचे हो की बात होगी, किसी भी चीज के नीचे की बात होगी, उसके तो अंडर का प्रयोग किया जाता है नीचे के लिए। जैसे गेंद मेज के नीचे है, द बॉल इज अंडर द टेबल। लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है, द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। लोग छत के नीचे बैठे हैं, पीपल आर सिटिंग अंडर द रूफ। इनका प्रयोग, इनका अर्थ होता है में या अंदर। में का प्रयोग, इनका प्रयोग में तथा अंदर के लिए किया जाता है किसी चीज के अंदर होने पर। जैसे एक गिलास है, गेंद गिलास के अंदर है, घर है, घर है, जैसे कोई गेंद घर के अंदर पड़ी है तो यहां पर भी इन होगा। ये तालाब है, तालाब में कोई आदमी अंदर है और स्नान कर रहा है, या अंदर है वो, बस अंदर के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। नदी है, बह रही है, पहले से कोई आदमी यहां खड़ा है तो यहां अंदर के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे घर में, कमरे में, तालाब के अंदर, नदी के अंदर, दुकान के अंदर के लिए में अथवा अंदर के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे गेंद गिलास में है, द बॉल इज इन द ग्लास। वह लड़का तालाब में है तो दैट बॉय इज इन द पॉन्ड। मेरी पुस्तक कमरे में है, माई बुक इज इन द रूम। इंटू का प्रयोग, इंटू माने भी होता है में या अंदर। जब कोई चीज, जैसे बाहर गेंद है और ये उछल कर गिलास में आ गई, यहां गति हुई। जब गति में कोई चीज आती है तो इंटू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एक गेंद थी, ये बच्चे खेल रहे थे और ये गेंद खेलते हुए कमरे में चली गई, घर में चली गई, तो यहाँ पर भी इंटू का प्रयोग होगा। जैसे एक लड़का था,
वो बाहर था, वो तालाब में घुसा, गति के साथ अंदर गया, तो यहां भी इंटू का प्रयोग होगा। यहां पर भी जैसे कोई एक आदमी था, बाहर था, और वो नहाने के लिए नदी में घुसा, तो यहां भी इंटू का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे गेंद गिलास में गिरी, the ball fell into the glass. वह लड़का घर में प्रवेश किया, That boy entered into the house. मेरा मित्र दुकान में घुसा। My friend entered into the shop.